राम ने सीता को निर्दोष होते हुए भी वनवास भेजने का निर्णय एक बहुत ही जटिल और गहरे सामाजिक, धार्मिक और व्यक्तिगत कारणों से लिया था। ये घटना रामायण के उन महत्वपूर्ण मोड़ों में से एक है, जो न केवल राम के जीवन का एक संघर्षपूर्ण हिस्सा थी, बल्कि हिंदू धर्म के आदर्शों, कर्तव्यों और नैतिकताओं का परीक्षण भी थी। इसे समझने के लिए हमें उस समय के सामाजिक और धार्मिक संदर्भ को गहराई से देखना होगा। दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। 1. राम का आदर्श राजा होना। राम के जीवन का मुख्य उद्देश्य था कि वह अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि मानते हुए एक आदर्श राजा और धर्मराज बने। उनके लिए यह महत्वपूर्ण था कि वह अपने व्यक्तिगत जीवन से ऊपर उठकर समाज और धर्म के हित में अपने फैसले लें। जैसा कि राम ने स्वयं कहा था, राजधर्म और पितृधर्म उन्हें अपने व्यक्तिगत सुखों और भावनाओं से अधिक महत्वपूर्ण थे। जब सीता को जंगल में भेजने का निर्णय लिया गया, तो यह उनके लिए अत्यंत कष्टदायक था, क्योंकि वह उन्हें निर्दोष और पवित्र मानते थे। लेकिन एक राजा के रूप में उन्हें ये सुनिश्चित करना था कि उनके राज्य में कोई भी अपवाद न हो, जिससे उनके शासन की नैतिकता पर सवाल उठे। इस दृष्टिकोण से यह निर्णय लिया गया। 2. लोकतंत्र और जन भावना। राम के लिए जनता की भावना अत्यंत महत्वपूर्ण थी। जब कुछ समय पहले लोगों ने सीता के शुद्धि पर सवाल उठाए थे, तो राम को यह महसूस हुआ कि यदि वह सीता को न भेजेंगे तो उनकी प्रतिष्ठा और राज्य के कर्तव्य पर सवाल उठेंगे। उस समय समाज में लोगों का आदर्श और नैतिकता का एक महत्वपूर्ण स्थान था, और राम का मानना था कि एक राजा को जनता की भावनाओं का आदर करना चाहिए, भले ही वह खुद निजी तौर पर किसी स्थिति से असहमत हो। 3. धर्म और समाज के नियम। रामायण में धर्म को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। राजा राम को धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को निभाना था, और कर्तव्य के पालन में व्यक्तिगत भावनाओं का स्थान नहीं था। यदि राम ने अपनी पत्नी सीता को बेदाग होते हुए भी नहीं भेजा होता, तो वह धर्म के नियमों का उल्लंघन करते। धर्म का पालन करने के लिए राम को अपने व्यक्तिगत जीवन और भावनाओं को दरकिनार करना पड़ा। 4. सीता का सम्मान और पवित्रता। राम ने जब सीता को जंगल भेजा, तो वो ये चाहते थे कि समाज में किसी को भी यह संदेह न हो कि सीता की पवित्रता में कोई संदेह है। हालांकि वह जानते थे कि सीता पूरी तरह से निर्दोष हैं और अग्नि परीक्षा में उनके पवित्रता का प्रमाण भी मिल चुका था, फिर भी उन्हें ये निर्णय लेना पड़ा ताकि वह समाज में किसी भी तरह के अविश्वास को जन्म न दें। 5. सीता का निर्णय और उसका बलिदान। सीता ने भी राम के निर्णय को स्वीकार किया, क्योंकि वह जानती थी कि राम का निर्णय उनके राज्य और धर्म की रक्षा के लिए था। वह जानती थी कि राम ने ये कदम उनके व्यक्तिगत संबंधों से ऊपर उठकर लिया है और वो इसे अपनी धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार करती थीं। सीता का ये कदम भी दर्शाता है कि वह राम के कर्तव्य और उनके धर्म के प्रति अपनी निष्ठा को समझती थीं और उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहती थीं। 6. सीता का वनवास और उनके संघर्ष। सीता का वनवास एक महान बलिदान था, जिसने उन्हें और राम दोनों को बहुत कठिनाइयों में डाला। सीता ने वन में रहते हुए जिस तरह से अपने कर्तव्यों का पालन किया, वह उनके महान साहस और सत्य के प्रति उनके अडिग विश्वास को दर्शाता है। वह बिना किसी शिकायत के अपने संघर्षों से जूझती रहीं और उन्होंने अंततः रावण के साथ युद्ध में अपनी भूमिका निभाई। 7. राम का आदर्श पुरुष के रूप में संघर्ष। राम के जीवन में कई बार ऐसे क्षण आए जब उन्होंने आदर्शों का पालन करते हुए व्यक्तिगत इच्छाओं को दरकिनार किया। यह उनका कर्तव्य था कि वह राजा के रूप में समाज को ये संदेश दे कि धर्म और नैतिकता का पालन हर हालत में करना चाहिए। सीता को वनवास भेजने का निर्णय इसी संघर्ष का हिस्सा था। 8. आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण। राम और सीता की यह कथा धार्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। ये दर्शाता है कि केवल एक आदर्श पुरुष ही अपने व्यक्तिगत जीवन से ऊपर उठकर अपने कर्तव्यों को निभा सकता है। ये घटनाएं ये भी बताती हैं कि किसी भी व्यक्ति को समाज में धर्म और नैतिकता की दृष्टि से ही देखा जाना चाहिए, और व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाएं कभी कभी किसी बड़े उद्देश्य के लिए कुर्बान हो जाती हैं। 9. राम का आदर्श रूप और उनके निर्णय की गहराई। राम का निर्णय न केवल उनके व्यक्तित्व का आदर्श था, बल्कि ये उनके जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिबिंब था।
राम का जीवन हमारे लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि एक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कभी भी अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। ये भी दर्शाता है कि जीवन के कठिन निर्णयों को लेने में कभी कभी हमें अपने भावनाओं को अलग रखना पड़ता है। निष्कर्ष, राम ने सीता को निर्दोष होते हुए भी वनवास भेजने का निर्णय एक कठिन और गहरे सामाजिक, धार्मिक और नैतिक निर्णय का परिणाम था। ये निर्णय उनके कर्तव्यों और आदर्शों के अनुरूप था और उन्होंने अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठकर समाज की भलाई और धर्म का पालन किया। राम का ये निर्णय हमें ये सिखाता है कि कभी कभी जीवन में हमें अपने व्यक्तिगत सुखों और कष्टों को छोड़कर समाज और धर्म की भलाई के लिए कठिन निर्णय लेने होते हैं।